हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज हम करने वाले हैं अपने सीरीज का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है और जिसका पता होना आपको बहुत ही मैंडेटरी है। तो क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी कि एक वेक्टर या एक एरे आपको गिवन है एंड उसकी सारी वैल्यूज को आपका मल्टीप्लिकेशन निकालना है एक्सेप्ट इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, यानी कि ith इंडेक्स के लिए यानी कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है उसे छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज को आपको प्रोडक्ट करना है। यानी कि सबसे पहले 1 के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24, 4 3 12 क्रॉस 2। नाउ इस 2 के लिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगा 1, 3, 4 जो कि है 12। नेक्स्ट इस 3 के लिए 4, 2, 1 यानी कि 8 एंड इसी तरह लास्ट के लिए 6 यानी कि 3, 2, 1। तो ये अब होगा कैसे? तो सबसे पहले मैं एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लूंगा जिसमें सारी वैल्यूज 1 ही 1 होंगी। ओके, एंड इस रिजल्ट का साइज भी उतना ही होगा जितना मेरा एरे का साइज होगा। नाउ मैं यहाँ पे एक लेफ्ट और एक राइट नाम का वेरिएबल डिफाइन करूंगा। सो नाउ अब ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगा। कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके n तक। अब उस लूप के अंदर काम कैसे होगा? तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 से वो लूप चलेगा, यानी कि i की वैल्यू अभी 0 है। तो मैं इस रिजल्ट के i में एंड इस लेफ्ट में मैं यहाँ पे 1 असाइन कर दूंगा एंड राइट में भी यहाँ पे मैं 1 असाइन कर दूंगा, तो ये 1 1 रहेंगे। सो नाउ व्हेन i इक्वल्स टू 0 तो मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट के i में जो कि अभी इनिशियली 1 है इसमें अपने लेफ्ट को स्टोर करा दूंगा। तो यानी कि ये वाला जो 1 है वो रिप्लेस हो जाएगा इसके 1 से एंड अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस लेफ्ट का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी i से। दोबारा सुनिएगा, एक लूप चलेगा। सबसे पहले मैं अपने लेफ्ट की वैल्यू इस रिजल्ट के लेफ्ट में डालूंगा पहली वैल्यू में इसमें एंड देन इस लेफ्ट को मल्टीप्लाई करूंगा इसकी फर्स्ट वैल्यू से। तो रिजल्ट में अभी 1 स्टोर है मेरा एंड जब मेरा लेफ्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू से तो 1 क्रॉस 1 अगेन 1 ही आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। फिर से सेकंड स्टेप में इस रिजल्ट की सेकंड वैल्यू यानी कि अब एक आइटरेशन आगे बढ़ गए हैं तो इस 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा फिर से लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू अभी भी 1 थी तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 1 से एंड 1 ही रहेगा। फिर मैं इस लेफ्ट का मल्टीप्लाई करूंगा अपने इस 2 से, तो 1 क्रॉस 2 यहाँ हो जाएगा 2। देन फिर से मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा अपने लेफ्ट से, तो इस बार ये 2 हो जाएगी एंड देन फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा अपनी अगली वैल्यू से जो है 3। सो इस बार यहाँ पे 2 + 3 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे अगेन ये अपडेट हो जाएगा एक बार, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 एंड ये फिर से हो जाएगा 6 क्रॉस 4 24। ओके, इतना काम हमने कर लिया। तो ये मेरे लेफ्ट से निकल के आया एक लूप के अंदर। देन अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से इसको री इनिशियलाइज कर लूँगा 1, 1, 1, 1 के साथ, या मैं कोई और एरे भी ले लूँगा। चलिए इसको फिलहाल के लिए रिजल्ट 1 ले लेते हैं एंड इसको रिजल्ट 2 ले लेते हैं। तो इस बार मैं इस तरफ से काम करना स्टार्ट करूँगा लास्ट से एंड काम फिर से वही होगा जो मैंने लेफ्ट के साथ किया था। सबसे पहले अपने रिजल्ट 2 में राइट को इनिशियलाइज करूँगा, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 ही जाएगा, देन 4 क्रॉस 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू भी अब 4 हो चुकी होगी। देन अगेन यहाँ पे मेरा अपडेट होके 4 क्रॉस 3 यानी कि 12 चला जाएगा। देन लास्ट में ये भी 12 हो जाएगा। अब 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे मेरा 24 हो जाएगा, 24 एंड इस राइट की वैल्यू भी अब लास्ट में 24 ही हो जाएगी। तो अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं, 2 एरेज निकल के आ रहे हैं। अब मैं इन 2 एरेज की ith वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे में कर दूं, यानी कि 1 क्रॉस 24 यानी कि 24, 1 क्रॉस 12 12, 2 क्रॉस 4 8 एंड 6 क्रॉस 1 6। तो मुझे अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा होगा। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है वेक्टर टाइप का जो एक वेक्टर को एक्सेप्ट करता है। इन 10 में मेरे मेन वेक्टर का साइज है इस वाले का एंड एक और मैंने वेक्टर बना लिया है रिजल्ट नाम का जिसका साइज n है एंड उसमें
सारी वैल्यूज 1 से इनिशियलाइज है। सो नाउ इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 1, जैसा कि मैंने बताया था आपको, एंड यहाँ से लूप स्टार्ट करते हैं। सो इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। सो अब सबसे पहले हम कर रहे थे अपने रिजल्ट में लेफ्ट को असाइन कर रहे थे हम, एंड देन लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर रहे थे अपने किससे, ARR के i से। ओके, एंड देन इसी कोड को सिमिलर कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट है तो राइट भी आएगा, एंड ये वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। तो ये n-1 से स्टार्ट होगा, i इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स भी आएगा इसमें, एंड ये होगा i माइनस माइनस। तो यहाँ भी मेरा मल्टीप्लिकेशन एकदम ठीक चल रहा है। नाउ लास्ट में मैंने अपना रिजल्ट नाम का वेक्टर बनाया, उसे हमें रिटर्न करना होगा। तो आई होप ये यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है, ओके, इक्वल्स टू यहाँ लगेगा, वहाँ नहीं। तो ये स्टेप आपको क्लियर होंगे आई होप। नाउ यहाँ पे अपना बचा हुआ काम मैं कर देता हूँ। सो वेक्टर इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, मेरे फंक्शन का नाम आंसर था, सो आंसर जो कि एक वेक्टर देता है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल ही लेते हैं। सो फॉर इंट एक्स इन रिजल्ट, आप ट्रेडिशनल नॉर्मल लूप भी लगा सकते हैं, मैं ये वाला लगा रहा हूँ, एंड इस तरीके से इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, कहाँ गया मेरा कर्सर, एंड नाउ लास्ट में एक हैंडल भी दे देते हैं। इसको करते हैं सेव, ये कैप्स लॉक दब गया गलती से, इसको करते हैं सेव एंड रन, एंड हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 12, यानी कि 24, 12, 8 एंड 6। तो ये हमारा आउटपुट, एंड हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।